जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.3। ऐसे ये क्वेश्चन जो है, जो पहले हमने क्वेश्चन किए उससे कुछ अलग है। गौर करें कि इस क्वेश्चन के ऊपर x है। ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर x मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। दोबारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर x मौजूद हो हम नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। अगर ऊपर x मौजूद ना हो तो नीचे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाते हैं। तो ये देख लें, नीचे फंक्शन दिया हुआ, ऊपर x दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले हमारा मिशन ये है कि हम नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो नीचे वाला जो फंक्शन है यहाँ पे है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो ऊपर x मौजूद है, यहाँ पे 2x का क्या होगा, 2 होगा डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये dx नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया ऊपर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 4 का 2 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 1/2 को हम लोग ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये dx और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग सेपरेशन डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा, ब्रैकेट डाल देंगे, इंटीग्रेशन इसके नीचे 2x प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4, और ये dx माइनस ये वाला 2 और इसके नीचे ये वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 और ये dx। तो ये देख लें, ये नीचे फंक्शन उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, नीचे कोई फंक्शन हो उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या कहता है, लॉग की प्रॉपर्टी आ जाती है और नीचे वाला फंक्शन आ जाता है। तो ये आ गया, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। ये कांस्टेंट को बाहर लिख लो, 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 और ये dx। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 log नेचुरल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 माइनस 1/2 और ये वाला 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर, यहां तक ये एक फार्मूला बन जाता है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 उसका होल का स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पे देख लें, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो वहां पे एक फार्मूला बन जाता है, ये और ये कैंसल। तो ये इधर ही इसको हल कर लेते हैं, ये 1/2 log नेचुरल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो फार्मूला क्या होता है, 1। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे a किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो हम इस पे वही वाला फार्मूला 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर। जी स्टूडेंट, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देख लें, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x dx ओवर x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये गौर से समझिए इसको। इंटीग्रेशन x dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4। तो ये एक फार्मूला बन जाता है, इंटीग्रेशन x dx, इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर, यहाँ तक एक फार्मूला बन जाता है।
प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इस पावर को छोड़ के सारे फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो x स्क्वायर प्लस 1 और 2 मतलब इस सब का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। हम क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब इसका डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा d 2 tan थीटा। इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। तो इसमें पुट कर देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए का नाम दे दिया हमने पहले, उसमें पुट करेंगे। बल्कि इसको कैंसल आउट ना करें, यहाँ पे ये कैंसल आउट नहीं कर रहा है क्योंकि हमें चाहिए 2x dx। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx किसके इक्वल है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये d थीटा ओवर x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल लेट किया था हमने 2 tan थीटा। 2 tan थीटा उसका ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस और ये वाला 2 का स्क्वायर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा नीचे इसको ओपन करेंगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पे चले ये 4 लिख लिया, 4 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 d थीटा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा होती है प्लस c